हेलो, वेलकम बैक। सो अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री देख लिया, उसका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख लिया, थर्मोस्टैटिक, थर्मोप्लास्टिक, ये सब आपको अभी तक याद रह गया होगा। ठीक है, आज हम देखेंगे द मोलर मास डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट। तो वो जो है हम आज देखेंगे, और ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इजी है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अच्छे से जो है आप इसको समझिए, और अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए ही है यहाँ पे। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको दूसरी बार समझाएंगे भी। बट आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ना है, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, देन वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन, एंड वी हैव टू फाइंड द एवरी सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, फर्स्ट आपका हो जाएगा मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, मोलर मास ऑफ योर पॉलीमर्स, ये जो है ये हमारा आज का पॉइंट है। तो आपका जो मोलर मास ऑफ योर पॉलीमर्स जो है, ठीक है, वो आपके तीन डिफरेंट डिफरेंट, वैसे तो चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, विस्कोसिटी भी आता है। तो चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है आपका मोलर मास जो है वो क्या होता है कि कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें से फर्स्ट जो होगा वो आपका, यहाँ पे आप लिख लो दैट नंबर एवरेज्ड मोलर मास, नंबर एवरेज्ड मोलर मास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एम एन, इसको हम नोटेशन करेंगे एम एन से। तो एम का मतलब मोलर मास, एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर एवरेज्ड, और ये आपका बार, इसको आप क्या बोलेंगे, एम एन बार। एम एन बार इज इक्वल टू साई एन आई एम आई डिवाइडेड बाय साई एन आई, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि आपका एन आई मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोनोमर which are having मास एम आई, राइट। तो सपोज आपका कोई एक मोनोमर है, ठीक है, उसमें आपके नंबर ऑफ मोनोमर 10 है, राइट, और उसका मोलिकुलर मास अगर आपको 200 दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका एन आई जो है वो आपका 10 हो जाएगा, राइट, ये आपका एन आई हो जाएगा, और वेट जो है वो आपका एम आई हो जाएगा। और ये जो एप्सिलॉन है, सम्मेशन है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी आपको मॉलिक्यूल दिया है, अगर बी दिया है, सी दिया है, तो उन सब का एन आई एम आई मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द एम आई मोलिकुलर मास का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये सब का आपको एडिशन करना है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन एन आई। एन आई मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ योर मोनोमेरिक, राइट, मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा फॉर योर नंबर एवरेज मोलर मास। तो सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, दैट टू पॉलीमर चेन, टू पॉलीमर चेन इज देयर। आपको वहां पे इंफॉर्मेशन दिया है दैट ए एंड बी, ये टू पॉलीमर चेन हो गया, राइट। यहाँ पे आपका एन आई मतलब वहां पे आपको लिखा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा लिखा होगा, एन आई डायरेक्टली स्पेसिफिकली नहीं लिखा होगा, ठीक है, वहां पर लिखा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो होगा आपका 10 और ये आपका 20, और फिर आपका एम आई इज इक्वल टू हो जाएगा 200, एंड यहाँ पे आपका 100 है। तो यहाँ पे आप निकालो, चलो नंबर एवरेज मोलर मास निकालो, ये आपका एम एन हो गया, नंबर एवरेज मोलर मास एम, सॉरी यहाँ पे आपका एप्सिलॉन एन आई एम आई, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन एन आई एम आई, चलो जल्दी से निकालो, मेरे से पहले आपका आंसर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी वैल्यू होगा सबका आपको एडिशन करना है। एन आई का मतलब क्या हो जाएगा, 10 इंटू एम आई का मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो गया, ये आपका ए के लिए हो गया, राइट। अभी क्या बोला है मैंने, एडिशन करना होगा तो प्लस हो गया। फिर आपका बी के लिए एन आई इज इक्वल टू 2, एम आई इज इक्वल टू 100। समझ में आ गया कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, एन आई मतलब क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो उसका आपका क्या करना होगा, एडिशन, तो 10 प्लस 20 दोनों का आ गया, 10 प्लस 20, यहाँ पे आप जो है कैलकुलेशन कर लो। ये आपका 2000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 30, ये आपका 4000 डिवाइडेड बाय 30, ये जीरो 3 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा
133.3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 133.4 ग्राम पर मोल। तो ये आपको मिल गया अपना नंबर एवरेज मोलर मास। तो बहुत इजी था, बहुत इजी था, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था। कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं दैट इफ योर वन मोनोमर हैविंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज समथिंग, आपको x दे दिया है, नंबर ऑफ molecule is x and the weight is the 200 300 anything, and for the y number of molecule the weight is 100 200 anything, and what is the number average molar mass, what is the weight average molar mass, what is the z average molar mass। तो बहुत इजी है, सिंपली फॉर्मूला पुटअप कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है दैट एवरेज एम, यहाँ पे आपका एवरेज एम जो है, हमें यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं अच्छे से, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, नंबर एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू साई एन आई एम आई डिवाइडेड बाय साई एन आई, राइट। अभी आपका जो एवरेज एम जो होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है, सिर्फ सिंपली लिख देना है दैट एवरेज एम इज इक्वल टू साई एन आई एम आई होगा, ठीक है। ये आपका इंफॉर्मेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एम एन इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय साई एन आई एम हो गया, राइट, डिवाइडेड बाय साई एन आई होगा। तो ये जो है आपको लिख लेना है, क्यों, क्योंकि आपको कई बार जो है अगर उसको ट्रिक करना है, क्वेश्चन को ट्रिक करना है, क्वेश्चन को वहां पे पूछेगा कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर योर नंबर एवरेज मोलर मास। अगर ट्रिक करना है उनको, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछना है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये आपका सिंपली यही फॉर्मूला है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए दैट योर एवरेज एम इज इक्वल टू साई एन आई एम आई। ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला में हम ये लिख लेंगे। तो ये आप जो है लिख लो अच्छे से, ये आप जो है लिख लो। फिर आपको यहाँ पे एक और चीज क्या लिखनी है दैट द नंबर एवरेज मोलर मास इन नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्रांच के लिए आपको क्या दिया है, मोलर मास दिया हुआ है, राइट। तो वो मोलर मास कहीं से तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला, और वहां पे आपके पर्टिकुलरली वो जो नंबर एवरेज मोलर मास हो गया, वेट एवरेज मोलर मास हो गया, फिर आपका जेड एवरेज मोलर मास हो गया, तो उनके लिए वो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे लिख लो इन नंबर एवरेज मोलर मास द molar mass is calculated by osmometry, osmometry ये आप जो है अच्छे से लिख लो, या फिर मोलर मास इज कैलकुलेटेड या फिर मेजर्ड बाय osmometry, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दैट फॉर द नंबर एवरेज मोलर मास is measured by osmometry। तो यहाँ पे आपको मेथड पूछा हुआ होगा ऑप्शन में, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको IMP कर लो, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। नंबर एवरेज आ गया तो ऑस्मोमेट्री दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो यहाँ पे आप लिख लो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, NRT, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, NRT अपॉन V। V is your volume, R is your Rydberg constant, T is your temperature and pi is your osmotic pressure। तो यहाँ पे आपका N क्या हो जाएगा, N is equal to weight divided by the molecular weight। अगर आपने ये कहीं पे देखा है तो अच्छा है, बहुत बेसिक है, ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, weight divided by the molar mass। ये आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। अगर आपको मोल निकालना है, अगर वहां पर बोल दिया है कि अगर आपको NaOH आपको बोल दिया है दैट फॉर 2 ग्राम ऑफ NaOH व्हाट इज द मोल, राइट। तो यहाँ पे आप 2 डिवाइडेड बाय द 40 कर दो, तो दैट इज द मोल, राइट। तो बहुत इजी है, मोल निकाला तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप लिख लो, N इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, दैट इज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हो गया, ठीक है। अभी आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT भी होता है, C क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूंगा जिससे कि आपको ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन होगा, राइट, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, फिर आपको वहां पे जो है आपका नंबर ऑफ मोनोमर भी दे दिया है, नंबर ऑफ मोनोमर भी दे दिया है Ni, ठीक है। फिर आपको जो है
डिफरेंट डिफरेंट आपको, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करूंगा, ए है बी है और आपको दिया है दैट फॉर ए आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है और फॉर बी आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, ठीक है। फिर दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, उसके बाद आपने क्या बोला है कि फॉर ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दे दिया है, और फिर आपको बी के लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया है। तो आपको जो एन आई ए एंड बी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोनोमर जो है वो तो आपको पता चल गया, बट आपको जो है वहां पे मोलर मास नहीं पता। तो आप जो है वहां पे कैलकुलेशंस कैसे करोगे, क्योंकि आपको जो है मोलर मास भी चाहिए। तो वहां पे जो है ये आपको यूज करना होगा, कैसे हम ऑस्मोमेट्री मेथड से मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपके पास क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है आर और टी आपको पता है, टेम्परेचर भी दे दिया होगा तो आपको पाई मिल जाएगा, ठीक है। फिर पाई इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी अपॉन वी है, राइट। पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी है। तो यहाँ पे आपका एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो आपको वेट तो वहां पे दे दिया है, वेट भी वहां पे दे दिया होगा, एक फैक्टर में भूल गया कि वेट जो है वो भी दे दिया होगा, बट मोलर मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो वहां पे आपको वेट भी दे दिया होगा। मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब आप चीजें करते हो तो फाइनली आपको जो पॉलीमर मिलेगा, सॉलिड को मिलेगा, आप उसका वेट तो जो है अपने वेइंग मशीन में कर सकते हो, राइट। तो वहां से आपको वेट मिल गया, ठीक है। अभी आप जो है एम डब्ल्यू को, मतलब कि आपके मोलर मास को जो है यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली आपका इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है ये समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का इतना लेंथी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट अगर वो थोड़ा टफ पेपर निकालना चाहेंगे तो शायद पूछ सकते हैं। तो वहां पे तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट दिया हुआ है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो वो वेट डायरेक्टली यूज नहीं करना है, वहां से आपको एमडब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो ज्यादा तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बट इस वे से आपका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकाला जाता है, एंड दैट इज मोलर मास इज यूज्ड इन योर फाइनल फॉर्मूला फॉर योर नंबर एवरेज मोलर मास। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, दैट फर्स्ट इज योर फॉर्मूला, एम एन इज इक्वल टू साई एन आई एम आई डिवाइडेड बाई साई एन आई, दैट इज योर नंबर एवरेज मोलर मास फॉर्मूला। एंड यू नो दैट एवरेज एम राइट, ये आपका एवरेज एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एन आई एम आई। सो यू कैन पुट अप द फॉर्मूला एज अ एवरेज एम डिवाइडेड बाई साई एन आई, ठीक है। ये दो हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा कि अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ मोनोमर्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसका मोलर मास दे दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड जो है दैट इज नंबर एवरेज मोलर मास, द मोलर मास इज मेजर्ड बाय द ऑस्मोमेट्रिक मेथड। ये जो है यही इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोमेट्रिक मेथड। और यहाँ पे आप जो है ये दो फॉर्मूला जो है वो अच्छे से लिख लो, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर एवरेज मोलर मास। सेकंड जो होगा वो आपका हो जाएगा वेट एवरेज मोलर मास, एंड इसको आप कैसे नोटेशन करोगे, एम डब्ल्यू से, एम फॉर मोलर मास, डब्ल्यू फॉर वेट एंड बार, राइट। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, एम डब्ल्यू बार। तो एम डब्ल्यू बार मोलर सॉरी वेट एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदरवाइज इसको आप क्या बोल सकते हो, मास एवरेज मोलर मास या फिर वेट एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो इज इक्वल टू साई एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय साई एन आई एम आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, अपने जो नंबर है ये जो है ये याद रखने वाली चीजें है, ठीक है। तो याद रखने वाली चीजें कैसे करोगे कि आपको अगर एक पता है नंबर एवरेज मोलर मास, तो क्या करो, उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को एम आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका वहां पे क्या था, साई एन आई एम आई था और डिवाइडेड बाई साई एन आई था। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप जो है एम आई से कैलकुलेट कर दोगे तो फाइनली आपको साई एन आई एम आई स्क्वायर एंड साई एन आई एम आई मिल गया, ठीक है। ये आपका वेट एवरेज हो गया। फिर आप जेड एवरेज में जाओगे तो फिर से आपका एक और बार वेट एवरेज को और एक बार आप क्या करो, एम आई से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो इस वे में याद रख सकते हो, बट बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद है तो आप इजीली याद रख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे आपका वेट एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा, साई एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय साई एम एन आई एम आई।
तो यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हो एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम, राइट, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है दैट एम इज इक्वल टू साई एम आई एम आई। तो ये भी आप लिख लो, इस वे में ट्रिक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम हम एग्जांपल लेंगे, ए और बी आपके पॉलीमर चेन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर आपका ये आपका हो जाएगा मोलर मास। तो यहाँ पे आपका 10, 20, 200, यहाँ पे आपका 100। यहाँ पे आपको वेट एवरेज मोलर मास अगर काउंट करना है तो चलो जल्दी से वेट एवरेज मोलर मास काउंट कर लो। साई एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई एन आई एम आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 फॉर योर एच एन, इंटू एम आई इज इक्वल टू क्या था 200 था उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी चेन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना था 20, 20 इंटू द मोलर मास कितना था 100, 100 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका एम आई भी है, सिर्फ आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू मोलर मास 200 हो गया, प्लस आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो पूछ लो, बहुत इजी है। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम जो है, ये समेशन का मतलब क्या होगा कि जितना फैक्टर है उसका एडिशन करना है, राइट। तो आपका ये जो पार्ट है ये आपका ए चेन के लिए है, ये जो पोर्शन है ये आपका बी चेन के लिए है, राइट। अगर सी चेन होता तो प्लस करके हम उसके लिए भी लिख देते, यहाँ पे आपका सी चेन होता तो हम उसके लिए भी लिख देते। तो समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जितने भी आपकी चेन है, जितने भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसके लिए मोलर मास दिए, उन सब का हमें एडिशन करना है, इसी का मतलब तो समेशन हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला पुटअप कर लिया, तो फाइनली क्या हो जाएगा 10 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, सॉरी 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 इंटू 10⁻² ऐसा लिख सकते हो, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 आपका 4, एंड 2⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, सही है। फिर यहाँ पे आपका 20 इंटू यहाँ पे आपका 1 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपका ये 2000 प्लस ये आपका 2000, यहाँ पे आप अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 40 इंटू 10⁻⁴ प्लस 20 इंटू 10⁻⁴। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, वरना ये जो है डायरेक्ट आंसर इसका हम निकाल सकते हैं अगर आप इजीली कैलकुलेशन करोगे तो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का जो है पावर जो है वो सेम है, राइट। तो डायरेक्टली मैं ये दोनों का एडिशन कर सकता हूँ, राइट, इसको कॉमन निकाल के एडिशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4000, ये 0 0 कैंसिल हो गया, राइट। ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻² हो जाएगा। वैल्यू छोटी करेंगे तो पावर जो है इंक्रीज हो जाएगा, 4 यहाँ पे 1, ये आपका 4 5, राइट। तो यहाँ पे आपका 1.5 इंटू 10⁻², ये अगर आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻², तो फाइनली आपको 10⁻² मिल गया, राइट। और 10⁻² है तो इसको आप 150 ग्राम पर मोल निकाल सकते हो। कैलकुलेशंस में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस किए हैं हमने, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई आपका आंसर आना चाहिए, आप कोई भी मेथड से कैलकुलेशंस करो, अगर आप ऐसे पावर और ये सब अगर चेंज इंटरचेंज करते जाओगे तो आपका वैल्यू बहुत बड़ा नहीं होगा, और आपका जो है इजी कैलकुलेशंस होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 10⁻⁴ को कॉमन निकाल लिया है, तो 60 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया कि 4 जो है 0 0 कैंसिल हो गया, तो 400 जो है उसको हम 4 इंटू 10⁻² जो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने वही किया है। फिर यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर आपका ये 10⁻² जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। एंड इफ द साइन इज चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁴ तो था ही, ये 10⁻⁻² हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 2 आपका 2 बच गया, राइट। और 1.5 इंटू 10⁻² को ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा सिंपली 1.5 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आपका 150 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको एक चीज क्या लिखनी है, दैट इन नंबर एवरेज्ड मोलर मास, मोलर मास is measured by light scattering, light scattering। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DLS मेथड, डिफरेंशियल लाइट स्कैटरिंग मेथड। तो यहाँ पे ये जो है मेथड ऐसा करके आप लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है स्टार लगा लो,
स्टार लगा लो, IMP लगा लो, जो करना है करो। ये जो है अच्छे से याद रखो दैट वेट एवरेज मोलर मास इन वेट एवरेज, सॉरी यहाँ पे वेट एवरेज, राइट, वेट average in weight average molar mass, the molar mass is measured by the light scattering method, DLS method, differential light scattering method। ये अच्छे से लिख लो, 100 बार रट लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको तीनों दे दिया है, फॉर नंबर एवरेज, फॉर वेट एवरेज और फॉर जेड एवरेज रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द मोलर मास मेजरमेंट। तो यहाँ वहां पे आपने एक देख लिया दैट फॉर द नंबर एवरेज मोलर मास ऑस्मोमेट्री मेथड, एंड फॉर सेकंड आपने क्या देख लिया, वेट एवरेज मोलर मास, और उसके लिए आपका क्या है, लाइट स्कैटरिंग मेथड। और थर्ड हम अभी देखेंगे जेड एवरेज मोलर मास। थर्ड जो है हम देखेंगे जेड एवरेज मोलर मास। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, एम जेड से, राइट। यहाँ पे आपका एम जेड क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, आपको जो है वेट एवरेज का ऊपर नीचे एम आई से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे आपका एम आई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, यहाँ पे आपका क्यूब आएगा, और यहाँ पे आपका एम आई स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया। आपका पहला क्या था, नंबर एवरेज के लिए ये था, राइट। अभी इसमें अगर मैं एम आई ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट एवरेज मिल जाएगा, राइट। अगर मैं वेट एवरेज को ऊपर नीचे एम आई मतलब आपके मोलर मास से फिर से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, NI/MI³ एप्सिलॉन NI/MI²। तो बहुत इजी है, इस ट्रिक से इसको आप याद रख सकते हो अगर आप बार बार भूल जाते हो तो। अदरवाइज बहुत इजी है, नंबर से स्टार्ट कीजिए, नंबर एवरेज मोलर मास, फिर आपका वेट एवरेज मोलर मास, और फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, जेड एवरेज मोलर मास। और हर बार जो है एम आई को जो है इंक्रीज करते जाइए। पहले में आएगा साई NI/MI अपॉन साई NI, दूसरे में आएगा साई NI/MI² अपॉन साई NI/MI, और तीसरे में आएगा साई NI/MI³ अपॉन साई NI/MI²। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एम इज इक्वल टू साई NI/MI होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अभी फिर से हम वही एग्जांपल देखेंगे, आपका ए चेन हो गया, बी चेन हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्या जेड एवरेज मोलर मास अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, NI/MI³ साई NI/MI²। ठीक है, सब वैल्यूज पुटअप करके अपना आंसर निकालो, और चलो जल्दी से, मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपका 10 MI का क्यूब है, तो यहाँ पे आपका 200 का क्यूब हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 20, यहाँ पे आपका 100 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 200 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका 20 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आपका ये जो है बढ़ रहा है, तो अगर आप सिंपली अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको कितना बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो इसको जो है आप छोटा छोटा करके कैलकुलेट करो तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, तो ये जो है ये आपका क्या है, 2 × 10⁻² है, राइट। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻² का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका पहला हो गया। फिर यहाँ पे आपका 20, और यहाँ पे आपका 1 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 10 × 2 ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, इसको 2 × 10⁻2 ऐसा कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हो आप 200 को 2 × 10⁻2, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 10⁻2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 20 × 1 × 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका 80 × 10⁻6 हो गया, प्लस ये आपका 20 × 10⁻6 हो गया, डिवाइडेड बाय ये आपका 40 × 10⁻4 हो गया। ठीक है, और प्लस ये आपका 20 × 10⁻4 हो गया, ये आपका 40 × 10⁻4 हो गया, ये आपका 20 × 10⁻4 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है ये कॉमन निकाल सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा 80 + 20, 100 × 10⁻⁶ हो गया। और यहाँ पे आपका 40 + 20, तो यहाँ पे आपका 60 × 10⁴ हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 1 तो ये आपका 4, 6 × 5 करोगे, 6 × 6 करोगे तो आपका 36 आएगा, राइट। तो ये आपका 6 ऐसे होता जाएगा। तो फाइनली जो है वो आपको 1.66 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻, ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 10⁻⁶ एंड 10⁻⁻⁴, तो 6 - 4 आपको 2 मिल जाएगा। तो ये जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 166, राइट। 0.7 कर दो, 0.7 कर दो, क्योंकि ये जो है 16666 चलता रहेगा। तो आप उसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करोगे, आपका जो है वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दोगे, राइट। ये तो इजी है। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो है 166.7 ग्राम पर मोल आंसर निकल गया, ग्राम पर 7। तो इस वे में आपको आंसर निकालना है, तो बहुत इजी है। सिर्फ आपको नंबर एवरेज मोलर मास के लिए साई NiMi, साई Ni आपका फॉर्मूला होगा। वेट एवरेज के लिए साई NiMi स्क्वायर अपॉन साई NiMi होगा। एंड आपका जेड एवरेज के लिए साई NiMi क्यूब अपॉन साई NiMi होगा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमने कैसे आपको कैलकुलेशन करना वो भी बता दिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछा है कि अगर आप हमारा सेम क्वेश्चन ही है तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है दैट द मॉलिक्यूल सपोज व्हाट इज द, राइट, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जेड एवरेज, जेड एवरेज या फिर वेट एवरेज या फिर नंबर एवरेज मोलर मास, मोलर मास फॉर 10 molecule having 200 molar mass, 200 having molar mass 200 and 20 molecule having मोलर मास 100। तो ऐसा करके अगर आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस दिए है, तो यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर एवरेज है, वेट एवरेज है या जेड एवरेज है, तो तीनों का फॉर्मूला अलग है। और इस वजह से आपका NI जो है ये निकल जाएगा, ये आपका NI निकल जाएगा। और सेम आपको ये याद रखना है 10 के सामने 20 है तो इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन करो, राइट। 20 के सामने 100 है तो जो आपके जिस मॉलिक्यूल के लिए जो मोलर मास दिया है उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। ऐसे क्रॉस में मत चले जाना वरना भी गलत हो जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे क्या है कि आपका NiMi मतलब क्या है कि मोलर मास फॉर योर गिवन नंबर ऑफ मोनोमर्स या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो वहां पे गलतियां मत कर देना, वहां पे गलतियां मत कर देना, बहुत इजी है। यहाँ से हमें मार्क्स तो लेने ही है, यहाँ से हमें मार्क्स लेने हैं। यहाँ से हमारा 1 मार्क्स भी जाना नहीं चाहिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स भी जाना नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो गया जेड एवरेज मोलर मास। तो यहाँ पे भी आपका जेड एवरेज मोलर मास में क्या हो जाएगा, इन जेड एवरेज मोलर मास, इन जेड एवरेज मोलर mass, molar mass is measured, molar mass is measured by the sedimentation method, सेडिमेंटेशन मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, IMP लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका हो गया सेडिमेंटेशन मेथड से आपका जो है जेड एवरेज मोलर मास में आपका मोलर मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फर्स्ट आपने देखा नंबर एवरेज मोलर मास, सेकंड आपने देखा वेट एवरेज मोलर मास एंड थर्ड आपने देखा जेड एवरेज मोलर मास। तीनों के लिए फॉर्मूला देखा और ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है ये भी आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर हमने तीनों के लिए कहाँ से मोलर मास जो है वो मेजर किया जाता है, तो हमारा नंबर एवरेज के लिए ओस्मोमेट्री मेथड से। फिर हमारा दूसरा था, कौन सा था दूसरा, हमारा वेट एवरेज या फिर उसको आप मास एवरेज भी बोल सकते हो, वेट एवरेज मोलर मास या फिर मास एवरेज मोलर मास। तो वहां पे हमने फॉर्मूला देख लिया। फिर हमने क्या देख रहा कि ये जो है यहाँ पे आपका मोलर मास मेजर्ड बाय द लाइट स्कैटरिंग मेथड। एंड थर्ड जो हमने देखा, क्या देखा था, थर्ड हमने जेड एवरेज मोलर मास, वहां पे हमने फॉर्मूला देख लिया। और वहां पे आपका मेजरमेंट जो होगा मोलर मास मेजरमेंट इट इज डन बाय द सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अभी यहाँ पे आपने एक चीज नोट की या नहीं की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है तीनों का कैलकुलेशंस किया, तीनों में आपने जो है
जो हमारा वैल्यू था वो तो सेम ही रखा था, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर एवरेज, राइट। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये आपका जो हो गया नंबर एवरेज था, और यहाँ पे आपका जो है मॉलिक्यूलर मास कितना निकला नंबर एवरेज के लिए 133, 133, राइट। ये आपका हो गया नंबर एवरेज के लिए 133 हो गया। फिर आपका वेट एवरेज के लिए क्या निकला, वेट एवरेज के लिए आपका 150 निकला, और आपका जेड के लिए 166 निकला, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एम एन के लिए आपका क्या निकला 133 के आसपास था। एम डब्ल्यू मतलब क्या हो गया आपका वेट एवरेज मोलर मास, ये आपका 150 के आसपास, और आपका जेड एवरेज मोलर मास जो है वो आपका 166 के अराउंड, राइट। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि आपका नंबर एवरेज मोलर मास जो है वो आपका सबसे कम है। यहाँ पे आपका नंबर एवरेज मोलर मास जो है वो सबसे कम है, फिर आपका वेट एवरेज। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन लिख लेना है दैट number average molar mass is always less than or is equal to weight average molar mass, right? और weight average molar mass is always less than or is equal to z average molar mass। ये जो है वो आप अच्छे से लिख लो। डायरेक्टली अगर रिलेशन पूछा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एम एन, एम डब्ल्यू एंड एम जेड, तो क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ये आप अच्छे से लिख लो। और हमने देखा भी कि आपने देखा कि एम एन जो है वहां पे आपका वैल्यू सबसे कम आ रहा है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो आपका जो है एम एन नंबर एवरेज मोलर मास का वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू एम जेड, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, तो आपका जो है जनरल नॉलेज या फिर आपका बोल सकते हैं कि थिंकिंग पावर कैसा है वो पता चल जाएगा यहाँ से। अच्छे से सोचना, यहाँ पे आंसर देने से पहले सोचना। तो आपके एक्स एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और आपके वाई एक्सिस पे क्या है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फिगर हो गया, और यहाँ पे आपका ये 3 लाइन है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है दैट इज ए बी एंड सी। व्हाट इज का मतलब ए बी एंड सी का मतलब क्या है कि एम जेड कौन सा है, एम डब्ल्यू कौन सा है, और एम एन कौन सा है। नंबर एवरेज मोलर मास का वैल्यू कौन सा है, नंबर वेट एवरेज मोलर मास का वैल्यू कौन सा है, एंड जेड एवरेज मोलर मास का वैल्यू कौन सा है। आपका ए जो है वो क्या है, बी क्या है, और सी क्या है, ये आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो चलो सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अगर आपने मतलब जल्दी जल्दी में कुछ सोचे बिना ये देख लिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ए जो है वो हमारा एम जेड हो जाएगा, तो आप गलत हो। यहाँ पे आपके ग्राफ पे क्या है वो तो देखो। यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्व मास जो है वो आप जो है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपका ऑब्जर्व मास जो है वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे जाते जाओगे, ऐसे आगे जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इस हिसाब से यहाँ पे आपका मास जो है, यहाँ पे आपका मोलर मास जो है वो सी का सबसे ज्यादा है, फिर बी का है, एंड फिर ए का है। तो यहाँ पे अगर आपको ये लगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो ये हो जाएगा, तो वो गलत हुआ। यहाँ पे आपका सी का मोलर मास सबसे ज्यादा है, फिर बी का, फिर ए का। तो जिसका सबसे ज्यादा मोलर मास है दैट इज योर एम जेड, राइट। फिर आपका बी हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा एम डब्ल्यू, एंड आपका सी जो है मतलब आपका ए जो है वो आपका सबसे कम मास है, तो वो आपका एम एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका एम एन हो जाएगा, क्योंकि उसका सबसे कम मोलर मास है। बी जो है वो आपका एम डब्ल्यू हो जाएगा, और सी जो है वो आपका एम जेड हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे लॉजिकली थिंकिंग करना है कि यहाँ पे आपका मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो सी जो है उसका आपका मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो दैट इज योर एम जेड, दैट इज योर एम जेड। तो ये आपका हो गया तीनों, नंबर एवरेज, वेट एवरेज एंड जेड एवरेज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स और ये सब जो है, विस्कोसिटी, एवरेज मोलर मास, ये थोड़ा बहुत अभी पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ये आपका लेक्चर थोड़ा छोटा रखा है हमने, तो आप अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो हमसे पूछिए। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ना मत, इग्नोर मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए।